पर्सनल बेनिफिट के लिए तुम किसी पिक्चर को क्रिटिसाइज मत करो। अगर इसी तरह क्रिटिसाइज करते करते पिक्चर हो रिलीज होना बंद हो जाएगी तो किसे क्रिटिसाइज करोगे? ना रहेगा थिएटर, ना रहेगा पिक्चर, फिर क्रिटिसाइज अपने आप को करना, अपने घर में एक दूसरे को मारना। जब सिनेमा आगे नहीं बढ़ेगा, आपका क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव नहीं होगा, तो हम भी बर्बाद, तुम भी बर्बाद। मैं भी क्रिटिसिज्म करता हूँ, लेकिन सिनेमा की भलाई के लिए मैं क्रिटिसिज्म करता हूँ कि प्रोड्यूसर समझे। क्रिटिसाइज करो, कोई बात नहीं। आप गालियाँ निकालते हैं, क्या अपने माँ बाप को गालियाँ देते हैं? तो हमारे एग्जीबिटर के लिए पिक्चर माँ बाप है, तो उसको गालियाँ क्यों देते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती गाली देते हुए? हाय गाइस, फिल्म व्यूअर में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त है मेरे साथ इंडिया के जाने माने फिल्म एग्जीबिटर श्री मनोज देसाई जी। मनोज देसाई जी ने पिछले हफ्ते कई फिल्में लगाई, जिनमें से क्रैक और आर्टिकल 370 करके मेन मूवीज थी। इस वीडियो में दोस्तों हम चर्चा करेंगे क्रैक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। विद्युत जामवाल जो एक्टर थे, प्रोड्यूसर भी थे, आइए इनसे जानते हैं कि इनके थिएटर में फिल्म ने कैसा बिजनेस किया है, क्योंकि ये एक एक्शन फिल्म मानी जा रही थी और मासी थिएटर्स में एक्शन फिल्में चलती हैं। क्या इनके थिएटर में भी ये फिल्म चली है? आइए इनसे जानते हैं। सर, क्रैक का कैसा प्रदर्शन रहा आपके थिएटर में? क्रैक का जो मैंने सोचा था जी, और जो मैंने विद्युत से बात की थी जी, वो हिसाब से बहुत जबरदस्त जानी सी थी, जो चली नहीं। और 45 करोड़ की पिक्चर अगर अभी तक खाली 11 करोड़ ही कर पाई है तो दुख की बात है मेरे लिए, विद्युत के लिए। और मुझे इसमें ऐसा लगता है, जिसको हम बोलते हैं रिव्यू कल्चर, कुछ लोगों को पैसा देके ये पिक्चर को खराब है, बकवास है, गाली गलौज करवाया है, और उसके पीछे उनको क्या मिलता है मालूम नहीं है। अल्टीमेटली ये रिव्यू कल्चर से थिएटर को बहुत नुकसान होता है, और थिएटर को इतना नुकसान होता है कि जो हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे इतने टाइम से। तो अभी समझना चाहिए लोगों को। मेरे को लोगों को ये बात बोलनी है कि आप ऐसी कोई चीज़ पे मत जाइए कि जो चीज़ की वजह से पिक्चर थोड़ी बहुत भी अच्छी हो या अच्छी हो या एवरेज हो, वो भी उसको भी ख़त्म कर दो। क्यों आपको उसके लिए कुछ दान दक्षिणा मिली हुई है? ये सब की शोभा नहीं देता। एक तो OTT ने मार के डाला है। आज OTT में देखो जवान भी चल रही है, हमारे रणधीर कपूर की पिक्चर एनिमल भी चल रही है। कौन सी पिक्चर नहीं चल रही? ऊपर से मैदान के अंदर अभी रवीना टंडन जी भी आ गई है, उनकी भी सीरियल चल रही है। तो OTT बहुत स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है, और ऐसे स्ट्रॉन्ग होते होते उसमें पिक्चर 4-5 वीक के बाद आनी है, तो पब्लिक अभी ये सोचती है खर्चा क्यों करे, 4-5 वीक के बाद हम घर पे देख लेंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत मुसीबत खड़ी कर रही है। और विद्युत की पिक्चर जिस तरह अवॉइड की गई है, दुख होता है कि क्रिटिसाइज पिक्चर को इसलिए मत करो कि तुम्हारा पर्सनल बेनिफिट है। क्रिटिसाइज पिक्चर को जरूर करो, आपका मंतव्य जरूर दो, लेकिन आपने जिस तरह क्रैक की हालत कर दी है पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से, वो हमारे जैसे एग्जीबिटरों को बहुत भारी पड़ेगा। और मैंने तो क्रैक नेक्स्ट वीक चालू रखी है, आर्टिकल 370 नेक्स्ट वीक चालू रखी है, बाकी सब में दूसरी सब पिक्चरें ली है। तो बोलने का मकसद मेरे पब्लिक को, फिल्मी फीवर के मेरी ऑडियंस को एक ही है, डोंट क्रिटिसाइज ए पर्सन फॉर ए पर्सनल बेनिफिट। पर्सनल बेनिफिट के लिए तुम किसी पिक्चर को क्रिटिसाइज मत करो। अगर इसी तरह क्रिटिसाइज करते करते पिक्चर हो रिलीज होना बंद हो जाएगी तो किसे क्रिटिसाइज करोगे? ना रहेगा थिएटर, ना रहेगा पिक्चर, फिर क्रिटिसाइज अपने आप को करना, अपने घर में एक दूसरे को मारना, फिर क्रिटिसाइज ऐसे कर पाओगे। क्रिटिसाइज करो, कोई बात नहीं। आप गालियाँ निकालते हैं, क्या अपने माँ बाप को गालियाँ देते हैं? तो हमारे एग्जीबिटर के लिए पिक्चर माँ बाप है, तो उसको गालियाँ क्यों देते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती गाली देते हुए? तुम्हें समझना चाहिए, विद्युत तुम्हारी पिक्चर को गालियाँ दी जा रही है पैसे लेके, वजह मुझे मालूम नहीं है। इतनी पिक्चर खराब नहीं है, लेकिन तुम्हारी एक्शन सीक्वेंस तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लेकिन आर्टिकल 370 तो
हमारे प्राइम मिनिस्टर का सपना था, वो बताया गया है, और वो तो सभी को अप्रिशिएट करना चाहिए, वो भी ठीक नहीं जा रही है। तो समझ में नहीं आता है कौन सी पिक्चर दे जो ठीक जाए। वो मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, इसका जवाब दीजिए मुझे। क्रिटिसिज्म करना है तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कीजिए सिनेमा को आगे बढ़ाने के लिए। जब सिनेमा आगे नहीं बढ़ेगा, आपका क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव नहीं होगा, तो हम भी बर्बाद, तुम भी बर्बाद। ओटीटी में देख देख के कितना देखोगे? वापस पहले भी 500 बार बोला हूँ, बेडरूम के अंदर स्टीरियोफोनिक साउंड में क्या करोगे? होम थिएटर थोड़ी है। हमारे बड़े बड़े थिएटर में देखो, हमने ब्रांड न्यू स्क्रीन गेटी गैलेक्सी में लगाया है, सबसे लेटेस्ट ब्रांड न्यू प्रोजेक्शन सबसे लेटेस्ट लगाया है। हमारे मराठा मंदिर में भी ब्रांड न्यू स्क्रीन लगाया है और सबसे लेटेस्ट प्रोजेक्शन लगाया है। ये सब हम खर्चा करते हैं लाखों रुपए का, किसके लिए? कि आप आके हमारे वहाँ देखें, और आप घर में बैठे ऐसे क्रिटिसाइज करेंगे, कैसे चलेगा? मैं भी क्रिटिसिज्म करता हूँ, आपने मेरे पहले इंटरव्यू कहीं देखे होंगे, लेकिन सिनेमा की भलाई के लिए मैं क्रिटिसिज्म करता हूँ कि प्रोड्यूसर समझे कि मैं ये पिक्चर ऐसे क्यों बनाई और ये पिक्चर इस तरह चल नहीं रही है, तो उसमें नुकसान उनको तो नहीं है, वो तो डिस्ट्रीब्यूटर बेच के निकल गए। डिस्ट्रीब्यूटर बर्बाद है, एग्जीबिटर बर्बाद है, हम लोग बर्बाद है। तो पिक्चर ऐसी बनाइए जो सेंसिबल हो, समझदार हो, रोमांटिक हो, एक्शन हो, सब कुछ हो, जिसमें पब्लिक को मजा आए। मैं ये चाहता हूँ। अब आप सब जो रिव्यू करते हैं दर्शकों के लिए, वो ऑनेस्ट रिव्यू दीजिए अपनी ऑनेस्टी से। हाँ, ये पिक्चर में ये गड़बड़ थी, पिक्चर में ये गड़बड़ थी, ये सब, या ये गड़बड़ नहीं थी, पिक्चर इतनी अच्छी थी, ये ऑनेस्टी से बोलिए। आप तो रटा रटाया बोल देते क्योंकि उसका माल मिलता है, वो शोभा नहीं देता आपको। जी जी, थैंक यू सो मच सर। आपने अपना बहुत ही वैल्यूएबल ओपिनियन दिया है एक ट्रेंड को लेकर, जिस हिसाब से आज के दौर में रिव्यू कल्चर को लेकर चल रहा है। रिव्यू कल्चर जो आज के दौर में हो रहा है, स्पेशली अगर इन्फ्लुएंसर्स की बात की जाए, सोशल मीडिया हो या फिर यूट्यूब पे के कुछ इन्फ्लुएंसर्स हो गए हैं, उन्होंने एक ट्रेंड चालू कर दिया है कि फिल्म अगर अच्छी नहीं है और उसके ज़रिए अगर कोई बात उनकी नहीं अच्छी लग रही है या फिर कोई पर्सनल बेनिफिट अगर नहीं मिल पा रहा है, तो वो फिल्म को किसी भी हद तक डिमीन करने की कोशिश करते हैं। ये कल्चर बहुत ही खराब है। एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, वो धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। अफसोस की बात यह है कि हमारे जो दर्शक है, खास तौर पर जो यूट्यूब पर या फिर ऑनलाइन अगर आते हैं रिव्यूज देखने के लिए, उन्हें भी ये सारी चीज़ें देखने में मज़ा आ रही है, लेकिन अल्टीमेटली वो जिस चीज़ को देखने के लिए जाते हैं सिनेमा, तो सिनेमा को लेकर जो एक वैल्यू मिलना चाहिए, रिव्यू को लेकर क्या सही है क्या गलत है, किस तरह की फिल्म है, वो ऑडियंस को मिल नहीं पा रहा है, जो आज के दौर में रिव्यू कल्चर आखिर में रवि जी के साथ पूरा सहमत हूँ, और ऑडियंस को सही रिव्यू मिलना चाहिए तो वो लोग पिक्चर देखने को जाए, नहीं तो फिर पिक्चर खत्म हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटर खत्म हो जाएगा, एग्जीबिटर खत्म हो जाएगा, और हम लोग खत्म हो जाएंगे तो प्रोड्यूसर को खत्म होना ही है ऑटोमेटिकली। समझिए, आप बात को समझिए। मैं मेरी ऑडियंस को जो फिल्मी फीवर देखती है, जो ऑनलाइन या यूट्यूब पे जो मेरा इंटरव्यू देखती है, सबसे मेरे को एक विनती है कि ऑनेस्ट रिव्यू दीजिए, ऑनेस्ट रिव्यू पे पिक्चर देखिए और देखो कितनी मजा आती है, प्लीज। थैंक यू सो मच। सो गाइस, सर के ओपिनियन को लेकर क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही बड़े फिल्म एग्जीबिटर हैं, लंबे सालों का इनका तजुर्बा है, इनकी बात से आप कितनी सहमत है? जरूर आप अपने ऑनेस्ट जो कमेंट्स है लिखिए हमारे कमेंट सेक्शन पर, और सोशल मीडिया पर हर जगह शेयर भी कीजिए और सपोर्ट कीजिए इनकी बातों को। क्या कहना चाहते हैं जरूर बताएं दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन पर, और देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ।